नमस्कार साथियों, विजय भव पाठशाला के ऑनलाइन परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे राजस्थान इतिहास की वीरता की कड़ी में हम विभिन्न प्रकार की किस्से कहानियां पढ़ रहे थे विभिन्न तथ्यों के साथ में। आज उसी कड़ी में हम आगे हमारे राजस्थान की वीर भूमि उदयपुर से एक महारानी के बारे में पढ़ेंगे और एक हाड़ी रानी महारानी जिसका नाम था सलेह कमर। उन्होंने किस प्रकार युद्ध में जाते हुए अपने पति को अपना शीश काट कर दे दिया था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह बात है 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या होता है, 1660 से 80 के मध्य की बात है कि उस टाइम मुगल शासक था औरंगजेब। मुगल शासक था औरंगजेब और उसी टाइम हमारा जो राजपूताने के शासक थे वो थे राज सिंह। दिल्ली का शासक मुगल शासक औरंगजेब है और राजपूताने का राज सिंह है। राज सिंह और औरंगजेब के मध्य कई प्रकार के ऐसे कारण थे जिनकी वजह से आपस में कटुता थी और इन्हीं कटुता में से 3 कारण प्रमुख थे। पहला कारण था औरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया कर। औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया गया था वो जजिया कर। दूसरा कारण था इसकी धार्मिक नीतियां, यानी कि मंदिर तुड़वाने वगैरह ऐसे अनेक कार्य कर रहा था औरंगजेब, जिस कारण हिंदुस्तान का शासक अर्थात राजपूत शासक राज सिंह जिससे नाराज रहता था। और तीसरा कारण था चारुमती विवाह। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी और इसी चारुमती की राजकुमारी से औरंगजेब शादी करना चाहता था। जब चारुमती ने औरंगजेब से शादी करने से मना कर दिया और अपने शादी के बारे में जो पीले चावल थे वो राज सिंह को भेज दिया कि भाई राजपूताने में एक ही शक्तिशाली शासक है और वो है राज सिंह। अगर राज सिंह चाहे तो मुझे औरंगजेब से बचा सकता है। अब राज सिंह के पास मैसेज गया कि भाई चारुमती ने कहा औरंगजेब मुझसे शादी करना चाहता है, मैं शादी करना नहीं चाहती और आप एक राजपूत होने के नाते आपका फर्ज है कि मुगलों से जो हमारे राजपूताने की जो रानी महारानी वगैरह है उसको बचाया जाए। राज सिंह जी ने कहा भी ठीक है, आ जाएंगे आपको बचाने के लिए। अब राज सिंह जी ने अपना एक दरबार सजाया, अपने मंत्रियों से सेनापति वगैरह से बैठक की और कहा भाई औरंगजेब ने हमारे ऊपर आक्रमण करने का बोला है, किशनगढ़ की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और राजकुमारी ने हमारी सहायता मांगी है, हमें इसकी सहायता के लिए जाना है। तो मंत्रियों ने कहा ठीक है साहब, युद्ध करना तो राजपूतों का काम है, शासकों का काम है, आप शादी कीजिए। औरंगजेब को हम अजमेर की घाटी से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि किशनगढ़ और अजमेर के मध्य एक घाटी पड़ती है, अजमेर की घाटी। अब ये जो शासक है राज सिंह, इसके जो सेनापति और जो सेनाएं थी वो अजमेर घाटी में आकर खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ से दिल्ली से सेना आ रही है औरंगजेब की। अब इन सेना का और इनके मध्य में जो संघर्ष होगा और इसमें हमारे एक सेनापति, एक सरदार जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत, इसकी क्या भूमिका रहेगी और किस प्रकार से सलेह कंवर द्वारा इन्हें अपना शीश काट कर दिया जाएगा, इसके बारे में पढ़ते हैं। जब राज सिंह जी ने बैठक बुलाई अपने मंत्रियों की और कहा कि हमारी सेना भेजनी है औरंगजेब से लड़ाई करने के विरुद्ध, तो जो रतन सिंह चुंडावत थे, रतन सिंह चुंडावत, ये रतन सिंह चुंडावत मेवाड़ के ही एक ठिकाने सलूम्बर के सामंत माने जाते थे। और सलूम्बर के बारे में बात करें तो सलूम्बर वह ठिकाना था जिसका जो सामंत होता था वो हमेशा राजपूती सेना का सेनापति हुआ करता था। क्यों? क्योंकि सलूम्बर के एक शासक हुए थे चुंडा, और चुंडा ने एक बार कहा था अपना जो शासन था वो अपने चचेरे भाई को दे दिया और इसने प्रतिज्ञा ली थी कि आजीवन आने वाली प्रत्येक पीढ़ियां हमेशा जो हमारी राजपूती सेना होगी मेवाड़ की, उसके सेनापति के रूप में कार्य करेगी। और इन्हीं का जो पोता पड़पोता था वो था रतन सिंह चुंडावत। अब उस टाइम होता क्या है, जब आदेश आता है राज सिंह जी का रतन सिंह जी के पास कि कल आपको अपनी सेना के साथ में अजमेर की घाटी में जाना है औरंगजेब की मुगल सेना को रोकने के लिए, जब तक कि मैं आपके चारुमती वगैरह से विवाह करके आ जाऊंगा तब तक आपको मुगल सेना को अजमेर घाटी से आगे नहीं बढ़ने देना। रतन सिंह जी की भी उस दिन नई नई शादी हुई थी और शादी हुई थी हाड़ी रानी थी। हाड़ी रानी यानी कि हाड़ा वंश थे, जो हाड़ा वंश की एक रानी थी हाड़ी रानी, जिसका नाम था सहल कंवर। सहल कंवर, इस रानी के साथ में इसी की शादी हुई थी। रतन सिंह जी ने कहा भाई कल आज तो शादी हुई है, कल हमें जाना है युद्ध में। तो उन्होंने कहा भाई हम युद्ध में नहीं जाएंगे। तो सहल कंवर ने जैसे तैसे समझाकर रतन सिंह जी को इस युद्ध के लिए मनाया। जब रतन सिंह चुंडावत
सुबह जब युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, उसी टाइम अपने एक सैनिक को भेजते हैं रानी के पास में निशानी लेने के लिए। निशानी को हमारे जो राजस्थान में कहते हैं सैलानी लेने के लिए। रतन सिंह जी ने अपने सैनिक को भेजा कि आप रानी के पास से जाकर कोई निशानी वगैरह ले आओ, जैसे कोई अंगूठी है, कंगन है, वो लेकर आ जाओ। अब जैसे ही रतन सिंह जी का जो सैनिक आता है सैल कंवर के पास में कि सरदार जी ने आपके कोई निशानी मंगवाई है, कोई सैलानी मंगवाई है, तो इस रानी ने कहा था कि अगर रतन सिंह जी यहाँ से युद्ध में भी चले गए तो वहां पर अपने पूरे मन से युद्ध को नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका मन इस रानी के यानी सैल कंवर के मोह में रहेगा। जिस कारण रानी ने सोचा कि आने वाली पीढ़ियां इस सारे युद्ध में जो भी हार होगी, जो भी इसका फैसला होगा, उसका पूरा का पूरा दोष मुझे देगी कि किस प्रकार से हाड़ी रानी के मोह के कारण सलूम्बर का जो सरदार था वो युद्ध में हार गया था। इस कारण सैल कंवर ने अपना जो शीश था वो काट कर उस सैनिक को दे दिया। जब वह सैनिक जाकर रतन सिंह को वो निशानी बताता है, निशानी देता है, तो रतन सिंह जी उस निशानी को देखकर यानी कि रानी के सिर को देखकर इतने क्रोधित हुए थे और उनका जो मोह था वो इस प्रकार टूटा था कि उन्होंने इस रानी का सिर बालों से अपने गले में टांगकर उस युद्ध में भाग लिया था और औरंगजेब की सेना को 1 इंच भी अजमेर की घाटी पार नहीं करने दी थी। तभी हमारे एक कवि हुए थे राजस्थान के, जिसका नाम था मेघराज मुकुल। कवि हुए थे मेघराज मुकुल। इन्होंने इस रानी की जो शौर्यता थी, जो बलिदान था, यानी कि उन्होंने अपना सिर काटकर अपने पति रतन सिंह चुंडावत को भेजा था, इसी के ऊपर एक कविता लिखी थी जिसका नाम था सेनानी। सेनानी नामक कविता रतन सिंह जी और सैल कंवर के बारे में लिखी गई है और लिखने वाला कवि था मेघराज मुकुल। इसमें मेघराज मुकुल कहते हैं कि चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो सतरानी। यानी कि चुंडावत ने जब एक निशानी मांगी थी तो इस हाड़ी रानी ने अपना सिर काटकर उन्हें पेश कर दिया गया था। तो ये जो हमारे विभिन्न प्रकार की वीरता और बलिदान से संबंधित जो भी हमारी कहानियां कथाएं हैं वो केवल और केवल हमारे राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलती है। अब इस प्रकार एक और कवि हुए थे जिन्होंने सैल कंवर के बारे में कुछ और पंक्तियां लिखी थी कि किस प्रकार से सैल कंवर ने अपना शीश काटकर रतन सिंह चुंडावत को दिया था। जैसे कि तो इस प्रकार से हमारे जो सैल कंवर है इनके बारे में अनेक कवियों ने, अनेक साहित्यकारों ने विभिन्न प्रकार से इनके बारे में लिखा है, इनके बलिदान, इनके त्याग और इनके रतन सिंह जी के वीरता के बारे में। अंतिम शब्दों में साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि सतरी सेनानी चाई समर सलूम्बर धीस, सतरी सैलानी चाई समर सलूम्बर धीस, चूड़ामण मैली सिया एवं मैलियो शीस। कि जिस प्रकार से क्षत्रिय यानी कि क्षत्रिय रतन सिंह जी ने सलूम्बर के युद्ध में जाते हुए सैलानी मांगी थी और सैल कंवर ने अपना शीश काट कर दिया था। तो ये थी हमारे आज की इस टॉपिक में सैल कंवर और रतन सिंह जी के बारे में स्टोरी। अगली कड़ी में हम एक नई कहानी के साथ में मिलेंगे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको क्लासें अच्छी लग रही होगी। आपके जो भी सुझाव हैं वो अपेक्षित है, आप बता सकते हो। और हम ये भी थोड़ी बहुत आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने का कहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कड़ी।